गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 1/3/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव का 10वां संस्करण निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका आयोजन भारतीय संस्कृति संबंध परिषद अर्थात इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के सहयोग से किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 5 आध्यात्मिक गलियारे शुरू किए हैं? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने 5 आध्यात्मिक गलियारे के विकास की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस अर्थात वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च। इसका सही जवाब है 1 मार्च। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस का उद्देश्य नागरिकों सुरक्षा रणनीति, आपदा तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है तथा प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से समुदायों की रक्षा करने में नागरिक सुरक्षा संगठनों की भूमिका पर प्रकाश डालना है। 2025 विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस का थीम था सिविल डिफेंस गारंटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की स्थापना 1990 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन अर्थात इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वैश्विक सुरक्षा में नागरिक सुरक्षा की भूमिका को मान्यता देने के लिए की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शून्य भेदभाव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च। इसका सही जवाब है 1 मार्च। शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस समानता को बढ़ावा देने और भेदभाव को समाप्त करने के लिए मनाया जाता है। HIV और एड्स पर संयुक्त कार्यक्रम ने 2014 में इस दिवस की शुरुआत की थी। शून्य भेदभाव दिवस 2025 का थीम है वी स्टैंड टुगेदर, जो HIV प्रतिक्रिया और वैश्विक स्वास्थ्य प्रयासों को बनाए रखने के समुदाय के नेतृत्व वाली पहल पर जोर देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व समुद्री घास दिवस अर्थात वर्ल्ड सी ग्रास डे कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च। इसका सही जवाब है 1 मार्च। वर्ल्ड सी ग्रास डे अर्थात विश्व समुद्री घास दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। विश्व समुद्री घास दिवस समुद्री घास के मैदानों के महत्व और पर्यावरण में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मई 2022 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की। विश्व समुद्री घास दिवस 2025 का थीम था ग्रूमिंग यूथ ब्लूमिंग सी ग्रास। इसमें समुद्री संरक्षण प्रयासों में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है तथा समुद्री घास संरक्षण पहलों में उन्हें शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च। इसका सही जवाब है 1 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। यह व्हील चेयर का उपयोग करने वाले लोगों की उपलब्धियों, चुनौतियों और अनुभवों को पहचानने के लिए का दिन है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? जयपुर,
उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। इसका सही जवाब है जोधपुर। भारतीय वायुसेना द्वारा वायुसेना स्टेशन जोधपुर में एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 नामक एक एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हीरो फ्यूचर्स एनर्जी के 1000 करोड़ रुपए से ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री एन चंद्रबाबू नायडू। इसका सही जवाब है श्री एन चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को तिरुपति के रॉकमैन इंस्टीट्यूट में हीरो फ्यूचर्स एनर्जी के 1000 करोड़ रुपए के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। HFE संयंत्र औद्योगिक हीटिंग के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस अर्थात PNG और तात्कालिक प्राकृतिक गैस अर्थात लिक्विफाइड नेचुरल गैस के साथ ग्रीन हाइड्रोजन को मिश्रित करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी टीम 2024-25 रणजी ट्रॉफी जीती? केरल, सौराष्ट्र, राजस्थान, विदर्भ। इसका सही जवाब है विदर्भ। विदर्भ ने फाइनल में केरल को हराकर 2024-25 रणजी ट्रॉफी जीती है। विदर्भ ने तीसरी बार रणजी ट्रॉफी जीती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन 301 दिवसीय मैच खेलने वाला 7वां भारतीय क्रिकेटर बन गया है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह। इसका सही जवाब है विराट कोहली। विराट कोहली 300 वनडे खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं। विराट कोहली 300 वनडे खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे, जबकि उन्होंने कम से कम 100 टेस्ट और 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? मुंबई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, रायपुर। इसका सही जवाब है मुंबई। मुंबई में होगा भुगतान शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2025 का आयोजन। भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन एक सम्मेलन है जो डिजिटल लेन देन को सुरक्षित करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा और समाधान पर केंद्रित है, विशेष रूप से ऑनलाइन भुगतान के संदर्भ में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हालिया आंकड़ों के अनुसार सकल GST संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 8.8%, 8.9%, 9%, 9.1%। इसका सही जवाब है 9.1%। हालिया आंकड़ों के अनुसार सकल GST संग्रह में 9.1% बढ़कर लगभग 1.84 लाख करोड़ रुपए हो गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चिनाब रिजर्व वन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, असम, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है असम। चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट असम का एक संरक्षित क्षेत्र है। यह रिपु चिरांग वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है। असम मंत्रिमंडल ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। इस जंगल को सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इस संगठन ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह की मेजबानी की। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, एकलव इंडिया फाउंडेशन, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। इसका सही जवाब है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड।
भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने नई दिल्ली के भवन में प्राणी मित्र एवं जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। यह कार्यक्रम पशु कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।